70 से 80,000 का बजट है और Asus के दो नए गेमिंग मॉन्स्टर्स आपके सामने हैं। एक तरफ है आइकॉनिक Asus TUF F16 और दूसरी तरफ है स्लीक गेमिंग V16। दोनों में प्रोसेसर सेम है एंड परफॉर्मेंस पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में मेटल बिल्ड है तो दूसरे में दुनिया का सबसे बड़ा टच पैड। इन दोनों में से आपके लिए पैसा वसूल कौन सा है? और हाँ, इन दोनों ही लैपटॉप्स पे फ्लिपकार्ट पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने प्रोडक्ट्स नीचे मेंशन कर दिए, चेकआउट जरूर से कर लेना। आज की वीडियो में बेंचमार्क्स, थर्मल टेस्ट और गेमिंग कंपैरिजन के साथ सब क्लियर कर दूंगा। इन दोनों लैपटॉप्स के स्पेक्स आपके सामने हैं। ये कुछ इनमें स्पेक्स में डिफरेंस रहेंगे, मोस्टली ग्राफिक्स में रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन को लेकर। दोनों आइकॉनिक लैपटॉप है Asus के करंटली। तो Asus TUF F16 अपनी पुरानी लेगेसी कैरी करता है। इसमें मेटल लीड और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दी है कंपनी ने। थोड़ा हेवी फील होता है बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही गेमिंग V16 काफी मॉडर्न है, क्वाइट लगता है एंड इसमें पूरी की पूरी PCABS बॉडी का यूज किया गया है। ये मोस्टली प्रोफेशनल ऑफिस में फिट होने वाला डिवाइस है और Asus TUF F16 उन लोगों के लिए है जो एक रफ एंड टफ यूज करते हैं और V16 उन लोगों के लिए है जिनको एक स्टाइलिश स्लीक मशीन चाहिए। तो ओवरऑल भाई ये कुछ मेजर डिफरेंस रहेंगे इन लैपटॉप्स में एंड डिजाइन वाइज भाई आपको TUF F16 थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर लगेगा। इसकी डिजाइन एंड थर्मल्स की वजह से ही ये V16 के नियर अबाउट परफॉर्म करता है। नाउ डिस्प्ले कंपैरिजन, दोनों में आपको 16 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। इनमें आपको 16:10 का एस्पेक्ट साइज मिलने वाला है जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट है। TUF F16 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही में TUF F16 में आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट भी मिल जाता है और बेजल्स यहाँ पर पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही कम बेजल्स मिलेंगे और बेजल चिन्ह भी बहुत कम कर दिए कंपनी ने। इस वजह से ये लैपटॉप थोड़ा और ज्यादा मॉडर्न हो गया है। और Asus गेमिंग V16 में भी आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले मिल जाएगी। इसमें भी बेजल्स बहुत ही कम है और मॉडर्न लुक ये ऑफर करता है एंड इसमें भी आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है। तो डिस्प्ले दोनों की सेम रहेगी, टिट्टो रहेगी एक तरीके से। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही पैनल्स 45% NTSC के सपोर्ट के साथ में आते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी दोनों ही लैपटॉप में, अगर आप इन लैपटॉप्स को कंटेंट क्रिएशन के लिए प्लान कर रहे हो। गेमिंग के लिए तो भाई दोनों ही डिस्प्ले टॉप नॉच है, इनमें कोई भी कमी नहीं है। कीबोर्ड एंड टच पैड, यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। TUF F16 में आपको सिंगल जोन RGB कीबोर्ड मिलता है और हाईलाइटेड WSD कीज, प्योर गेमिंग वाइब्स। लेकिन Asus गेमिंग V16 का टच पैड इतना बड़ा है कि भाई यहाँ पर आप फुटबॉल खेल सकते हो। इस रेंज में इतना बड़ा टच पैड मैंने आज तक किसी भी लैपटॉप में नहीं देखा भाई। साथ ही में Asus गेमिंग V16 में आपको स्मार्ट जेस्चर भी मिलते हैं वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। ऑफिस यूजर्स को V16 का टच पैड काफी ज्यादा पसंद आएगा। बाकी कीबोर्ड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एंड पाम रेस्ट दोनों में आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। एंड TUF का तो आपको पता ही है, रफ एंड टफ यूजेज के लिए कीबोर्ड मिलेगा। अब नेक्स्ट इनके परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। यहीं से पता चलेगा कि आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप परचेज करना है, क्योंकि अभी के टाइम में भाई लैपटॉप्स की प्राइस हाइक हो चुकी है एंड Asus TUF F16 की प्राइस अभी भी Asus ने कंट्रोल कर रखी है। देखो प्रोसेसर दोनों में सेम ही है, 210H प्रोसेसर मिल जाता है। 8 कोर 12 थ्रेड के साथ में आता है। 4 परफॉर्मेंस कोर मिल जाएंगे एंड 4 एफिशिएंट कोर। लेकिन ग्राफिक्स में दोनों ही लैपटॉप्स में फर्क है, तो बेंचमार्क्स थोड़े ऊपर नीचे मिलेंगे आपको। और TUF F16 में आपको RTX 3050 65 वोट की TGP के साथ में मिलता है और Asus गेमिंग V16 में आपको लेटेस्ट RTX 4050 मिलता है, ये भी 65 वोट की TGP के साथ में आता है। Asus TUF F16 के रैम एंड SSD आप दोनों बढ़ा सकते हो एंड Asus गेमिंग V16 में आप ओनली आप रैम बढ़ा सकते हो, SSD नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है बट यहाँ पर DDR5 रैम मिल जाती है Asus गेमिंग V16 में, तो ये परफॉर्मेंस में आपको थोड़े से प्लस पॉइंट देगा। तो शुरू करते हैं इसके बेंचमार्क्स। Cinebench R24 के सिंगल कोर में 103 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 537 का स्कोर करता है। और वहीं पर गेमिंग V16 सिंगल कोर में 106 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 611 का स्कोर करता है। नेक्स्ट R23 के सिंगल कोर में TUF F16 सिंगल कोर में 1758 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 11311 का स्कोर करता है। वहीं पर Asus गेमिंग V16 सिंगल कोर में 1777 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 10206 का स्कोर करता है। और Geekbench के स्कोर्स भी आपके सामने है। TUF F16 में आपको ये स्कोर्स मिलने वाले हैं बट गेमिंग V16 यहाँ पर थोड़ी सी बाजी मार लेता है एंड OpenCN के स्कोर्स में भी आपको गैप मिलेगा
मिलेगा, क्योंकि एक लैपटॉप में RTX 3050A है और एक लैपटॉप में 4050। यहाँ पर तो इनका कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। नेक्स्ट 3D मार्क के भी आप बेंचमार्क्स देख सकते हो। दोनों लैपटॉप्स में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। यहाँ पर देख के हैरान मत हो जाना। रियल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इसके लिए आपको गेमिंग वाला पार्ट देखना है। PC Mark 10 की भी रेटिंग देख सकते हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड पास मार्क की रेटिंग्स भी आप देख सकते हो, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों लैपटॉप में। वैसे तो मैंने इन लैपटॉप्स पे डेडिकेटेड रिव्यू बना रखा है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। अब इनकी गेमिंग एंड थर्मल्स देख लेते हैं भाई। थर्मल्स के लिए भाई आपको स्क्रीन पे नजर रखनी है। इनके पावर ड्रॉ आप देख लेना कितना क्या कंज्यूम करता है, एंड इनके टेम्परेचर भी आप नजर रखना। GTA 5 में Asus TUF F16 90 से लेके 110 FPS देता है। ये फुल HD हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया मैंने। और Asus Gaming V16 100 से लेके 120 FPS देता है। गेमिंग अगर आप दोनों ही लैपटॉप पे कर रहे हो तो F16 थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा गेमिंग के लिए। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। V16 थोड़ा सा ओवर हीट हो जाता है इस टाइम पे, आप देख सकते हो, थर्मल्स वगैरह आपके सामने हैं। एंड Far Cry 6 में आपको TUF F16 60 से 70 FPS देगा और इजीली भाई बिना लैग के ये चलता रहता है 3050A ग्राफिक्स पर। F16 के आप थर्मल्स भी देख सकते हो। एंड Asus Gaming V16 भी आपको 65 से लेके 75 FPS देता है। तो FPS में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, 10 to 20 के FPS का डिफरेंस मिलेगा। तो कोई इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप्स के GPU अलग अलग है। बट फिर भी भाई F16 कड़ी टक्कर देने के लिए खड़ा है दूसरी साइड पर। एंड माइंड में एक और चीज रखना भाई, F16 की प्राइस भी अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट फिर RDR2 आता है, जो कि काफी हेवी ट्रिपल टाइटल गेम है। यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। अब पता नहीं कैसे परफॉर्मेंस सेम मिलती है भाई, हमें APS से आइडिया लग रहा है कि भाई परफॉर्मेंस सिमिलर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अपना Asus TUF F16 हल्की पार्टी नहीं है भाई। तो फाइनल बातचीत अपनी ये रहेगी, Asus TUF F16 और वर्सेस Asus Gaming V16। अगर आपको एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी चाहिए, आपको स्टोरेज अपग्रेड करनी है और कीबोर्ड में RGB लुक चाहिए, आपको आए दिन अलग अलग RGB कलर का नशा करना है, तो आप Asus TUF F16 के साथ में जा सकते हो। एंड एक और चीज, इसका प्राइस भी कम है अभी के टाइम में। अगर आपका बजट कम है और आप एक V16 लेने का सोच रहे हो तो उसको छोड़ दो, आप Asus TUF F16 ले लो। यहाँ पर आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब नेक्स्ट अपना Asus Gaming V16 उन लोगों को लेना है जिनके पास पैसा है और मुझे RTX 4050 लेना है भाई। अब इसमें कैसी क्या परफॉर्मेंस मिलेगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे इसकी डिजाइन अच्छी लग रही है, इसका टच पेन एंड स्लिक डिजाइन अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो। बस इसमें आप SSD अपग्रेड नहीं कर सकते और DDR5 रैम मिल जाती है, तो ये आपके लिए अच्छे पॉइंट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों का बजट कम है और V16 लेने का सोच रहे थे, वो इस लैपटॉप को स्किप करके आप F16 पे जा सकते हो। अभी भी Asus ने F16 की प्राइस को कंट्रोल करके रखा है। अंडर 70,000 के बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फिर भी आपका मन नहीं मान रहा तो भाई आपके लिए Asus V16 भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोनों में कोई भी कमी नहीं है, बस प्राइस का गैप ज्यादा हो गया। पहले Asus Gaming V16 अराउंड 75 से लेके 78,000 के बीच में मिल रहा था, बट अभी के टाइम में भाई प्राइस थोड़ी ज्यादा है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है। तो आप 10 to 15,000 अपना क्यों वेस्ट करना। अगर मेरी बात सही लगी तो कमेंट करके बताना कि आपको F16 लेना है या V16। और इन लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।